दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत तेज धावक एक धीमे धावक को कभी पकड़ क्यों नहीं सकता? अजीब लगा ना सुनने में, लेकिन एक बहुत ही मशहूर विरोधाभास है जो इसी बात पर आधारित है। अकिलीस और कछुए का विरोधाभास। ये एक ऐसी रेस की कहानी है जो दिखने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन असल में ये समय, गति और दूरी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देती है। अकिलीस, जो एक महान योद्धा और बहुत तेज धावक था, एक कछुए से रेस करता है। कछुए को थोड़ी सी बढ़त दी जाती है, लेकिन अकिलीस कभी उसे पकड़ नहीं पाता। हर बार जब अकिलीस उस बिंदु तक पहुंचता है जहां कछुआ था, तब तक कछुआ थोड़ा और आगे बढ़ चुका होता है। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय और दूरी को सही तरीके से समझते हैं, और यही इस दौड़ की असली खूबसूरती है। ये हमें हमारे अपने विचारों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। सोचो, एक रेस हो रही है। एक तरफ है अकिलीस, जो अपनी बिजली जैसी तेज गति के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ है एक सीधा साधा कछुआ, जो अपनी धीमी गति के लिए फेमस है। अब क्योंकि रेस को निष्पक्ष रखना है, तो अकिलीस कछुए को थोड़ा आगे से शुरुआत करने देते हैं। रेस शुरू होती है, और जैसा कि उम्मीद थी, अकिलीस बहुत जल्दी उस जगह पहुंच जाता है जहां से कछुए ने अपनी रेस शुरू की थी। जनों के हिसाब से यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अकिलीस हमेशा उस जगह पहुंचते रहेंगे जहां कछुआ पहले था, लेकिन कछुआ हमेशा थोड़ा आगे होगा। जनों का कहना है कि इसका मतलब है कि अकिलीस कभी भी कछुए को पार नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो। ये सोच गति और बदलाव के बारे में हमारी समझ को ही चुनौती देती है, और हम एक भ्रम में फंस जाते हैं। तो इस पहेली का जवाब क्या है? इसे समझने का तरीका यह है कि गणित की बातें हमेशा असलियत से मेल नहीं खाती। हां, यह सच है कि हम दूरी को बहुत सारे हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन सभी हिस्सों को पार करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। मजेदार बात यह है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में भी जेनों के विरोधाभास जैसे हालात देखते हैं। जेनों का विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं या नहीं। सोचो, आप रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हर कदम के साथ आपको लगता है कि आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अब किसी जगह पहुंचने के लिए आपको पहले आधी दूरी तो तय करनी पड़ेगी, है ना? और फिर उस आधी दूरी का आधा, और फिर उसका आधा, फिर आपको बची हुई दूरी का आधा, और फिर उसका आधा, और ऐसे ही चलता रहेगा। यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, और ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप जनों की बात माने, तो आप कह सकते हैं कि आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको हमेशा आधी दूरी तो तय करनी ही होगी। यह वम साह दे यह विचार हमें उलझन में डाल सकता है और हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन असलियत में तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, और यह दिखाता है कि यह विरोधाभास असल जिंदगी में कैसे टूट जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी तर्क और वास्तविकता में अंतर होता है। जनों का विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन असल जिंदगी में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अकिलीस और कछुए का विरोधाभास एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है, जो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जेनों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस विरोधाभास ने सदियों से दार्शनिकों और गणितज्ञों को उलझाए रखा है। जेनों ने इस पहेली के माध्यम से गति और समय की हमारी समझ को चुनौती दी। हालांकि विरोधाभास को गणित से समझाया जा सकता है, जैसे कि कैलकुलस और सीमा सिद्धांत के माध्यम से, ये गति और परिवर्तन के बारे में हमारी स्वाभाविक समझ से मेल नहीं खाता।
यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय और गति को सही तरीके से समझते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि किताबों की बातें हमेशा असल जिंदगी से मेल नहीं खाती और कई बार सिद्धांत और वास्तविकता के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। और कई बार ऐसी पहेलियां हमें अपनी सोच पर और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं, जिससे हमारी समझ और भी गहरी हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। यह हमें नए दृष्टिकोण अपनाने और अपने ज्ञान को विस्तारित करने के लिए प्रेरित करता है।